जी बोल दिया। सादर अनुरोध अपने संभाषण के लिए। तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय आचार्य श्री भिक्षु के श्री चरणों में शत नमन। धर्म संघ की आचार्य परंपरा के दशम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनकी स्मृति में आज भिलवाड़ा समाज की ओर से संपूर्ण भिलवाड़ा वासियों को ये भवन समर्पित, ऐसे महामनीषी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में नमन। आचार्य परंपरा के गौरवशाली आचार्य 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान न केवल भिलवाड़ा, न केवल मेवाड़, अपितु संपूर्ण देश में अपनी विलक्षण प्रतिभा से भिलवाड़ा और मेवाड़ का नाम रोशन करने वाले सभी सम्मानित महानुभावों, लोकार्पण प्रसंग पर पधारे हुए हमारे समाज के सभी आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों और अन्य समाजों की ओर से उनके पदाधिकारीगण, उनके प्रतिनिधिगण, सभा संस्थाओं के संगठनों के जितने भी विशिष्ट महानुभाव आज इस मंगल प्रसंग पर तेरापंथ समाज का हौसला बुलंद करने के लिए अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग, अपनी सहकारिता व्यक्त करने के लिए पधारे हुए समस्त महानुभावों के सादर वंदन, अभिनंदन, स्वागत। यह अवसर ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कहा जाए, क्योंकि कहने के लिए एक विशाल इमारत मौजूद है जो पिछले 3 वर्षों, लगभग 3.25 वर्ष आज पूरे हुए हैं। मुझे याद है वो दिन 15 अक्टूबर 2010 और आज है 16 जनवरी 2014। पूरे 3 वर्ष और 3 माह में ये भवन जो तैयार हुआ है, इसकी बुनियाद केवल बातों से नहीं हुई, इसकी बुनियाद केवल कल्पनाओं या सपनों से नहीं हुई। सही कहा दिलीप जी ने, ये साहस से इसकी बुनियाद पड़ी। भिलवाड़ा के लोगों ने क्या, मेवाड़ के लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि भिलवाड़ा में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि भिलवाड़ा एक दूसरी दृष्टि से विख्यात था। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, और मुझे याद है अभी 31 दिसंबर 2013 का नोखा मंडी में परम पूज्य गुरुदेव की सेवा में जब हम बैठे थे और हमने उनसे निवेदन किया था कि 16 जनवरी को हम महाप्रज्ञ भवन का लोकार्पण करने जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भवन तैयार हो गया, तैयार हो गया। मैंने उनके श्री चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव भिलवाड़ा में केवल इमारत नहीं बनी है, भिलवाड़ा में केवल महाप्रज्ञ भवन नहीं बना है, इस भवन के माध्यम से भिलवाड़ा का समाज जिस तरह से जुड़ा है, जिस तरह से एकजुट हुआ है, जिस तरह से समर्पण और विसर्जन किया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है इस भवन के मुकाबले, कि भिलवाड़ा के समाज ने वो कर दिखाया जो अन्य समाजों में ढूंढने में भी देखने को नहीं मिलता। मैं इस अवसर पर संपूर्ण समाज के प्रति हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनको कहने के लिए कि मैं किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं, लेकिन इनका साहस, सहयोग, समन्वय, प्रेरणा, आशीर्वाद नहीं होता तो हम इस भवन को नहीं तैयार करते। भवन तैयार होना महत्वपूर्ण नहीं है, भवन को जीवंत बनाना, भवन को सेवा कार्यों से सराबोर करना, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से निरंतरता इसमें बनी रहना, लोगों की आवाजाही रहे, यह महत्वपूर्ण है। और आज के दिन से हम एक दूसरी शुरुआत करने जा रहे हैं, इस भवन को दिन रात 24 घंटों जगमगाट करने की, रोशन करने की, सेवा कार्यों से इसको कंटिन्यू आगे से आगे बढ़ाने की। मैं बहुत अधिक निवेदन नहीं करना चाहता, लेकिन शिलान्यास का वो दिन जिस दिन हमने इस काम को शुरू किया, हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए उस दिन मौजूद थे हमारे समाज के सबसे वरिष्ठतम श्रावक, आज शायद 102 वर्ष की आयु उनकी होगी, उस समय उनकी 99 या 100 वर्ष रही होगी, श्रद्धेय हरकलाल जी साहब ओस्तवाल। वो आज भी हमारे बीच
जहां भी वो विराज रहे हैं हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि उन्होंने जिस काम का शिलान्यास किया, शुरुआत की, आज वो संपन्नता की ओर है। बंधुओं, लोकार्पण का ये प्रसंग है और ये हमारा भीलवाड़ा का सौभाग्य है कि आज मंच के ऊपर जो हस्तियां विराजमान है, ये हस्तियां तेरापंथ संघ का संपूर्ण देश के अंदर नेतृत्व करती है। आज जब अपनी दृष्टि से इस दृश्य को देख रहे हैं, निश्चित रूप से अभी 3 दिन पहले मेरी पोगड़ा साहब से बात हुई, आप बेंगलोर में थे। आप बेंगलोर में होकर भी मुझे बता रहे थे कि हम तो यहाँ भीलवाड़ा की ही चर्चा कर रहे हैं कि भीलवाड़ा कैसे आगे बढ़ा, भीलवाड़ा में कैसे एक समाज की एकता हुई। मैं सोचता हूँ ये परम पूज्य गुरुदेव का प्रताप है, ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि हम लोग इस लायक बन सके, हम इस लोग सक्षम बन सके। हम लोगों ने अपनी जो क्षमता थी उसका एक विनियोजन इस दृष्टि से किया। हमारे बीच आज जितने भी अतिथि विराजमान हैं, निस्संदेह इन्होंने न केवल अर्थ का विसर्जन किया है, अभी तो उससे अधिक विसर्जन इन्होंने अपनी भावनाओं का किया है, अपनी श्रद्धा का किया है, अपने समर्पण का किया है और अपने इस तेरापंथ धर्म संघ के प्रति जो इनका दायित्व है, एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि अगर सामाजिक सरोकार के लिए, सामाजिक गतिविधियों के लिए, सामाजिक कामों के लिए अगर समाज आगे होता है तो हमारा पैसा सिर्फ हमारा पैसा नहीं है, इस पैसे पर भी समाज का अधिकार है और इन्होंने मुक्त कंठ, मुक्त भाव से समाज के लिए उस अर्थ का विसर्जन किया। मैं पूरे समाज की ओर से इस सम्मानित मंच का हृदय से बहुत आभारी हूं। निर्माण काम के दौरान निश्चित रूप से दिलीप जी ने अभी कहा कि पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा किसी से कम भी नहीं। अर्थ संग्रह करना और प्रेरित करना, ये कला अगर किसी से सीखे तो मेरे आदरणीय सुंदरलाल जी साहब हिरण से सीखे। उनके रूप में हमें वित्त समिति का जो एक संयोजक मिला, मैं जब भी हर 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन बाद में बिल्स लेके उनके पास जाता, भाई साहब चेक बनाने बन जाएंगे, मैं क्यों बैंक में तो बैलेंस सही नहीं, आ जाएगा, और आ गया। एक भी दिन ऐसा नहीं टला जिस दिन हमें अर्थ का संकट आना पड़ा। बीच में हम लोगों को परेशानी हुई और नौबत यहां तक आ गई कि पैसा बिल्कुल नहीं, भवन अधूरा पड़ा, सलाह मिली कि काम रोक लो, अपन ने ठेका नहीं ले रखा, कोई बात नहीं, गुरुदेव का स्मरण किया और योजना बनाई तो समाज के लोगों से पैसा उधार ही लो, महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, 90 लाख रुपया समाज के लोगों ने तुरंत उधार के रूप में, जिसमें बैंक ने भी हमको मदद की और हमारे समाज के लोगों ने भी की, भवन का काम रुका नहीं और आगे कंटिन्यू किया। मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। हमारे हाथ में पैसा नहीं और काम कंटिन्यू चलाना, रुका यानी रुका, लेकिन एक काम हुआ। आदरणीय पारसमल जी बोहरा, जिन्होंने दिन रात चिंतन रखा मन के अंदर, मुझे इस भवन को तैयार करना है, नाम की भूख नहीं, समय का कोई बंधन नहीं, जब चाहा आए किए। हमारी जितनी भी सहयोगी संस्थाएं, युवक परिषद हो, चाहे महिला मंडल हो, प्रोफेशनल फोरम हो, नवोदय समिति हो, या अन्य जितने भी हमारे क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, सबके पदाधिकारियों ने हम लोगों को बहुत ही सकारात्मक सहयोग दिया, जिससे हम आज इस दृष्टि के ऊपर यहाँ पे पहुंच सके हैं। बंधुओं, कहने को विषय बहुत है, लेकिन सही बात किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरे किया बिना नींद नहीं आती। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से मेरे बेटे ने भी कहा, मैं 3 साल में मैंने रातों की नींद खोई है। एक ही दृष्टि थी, मुझे इस भवन को कंप्लीट करना। क्यों करना? परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जब भीलवाड़ा पधारे 2004 में, उससे पूर्व ये 2003 में हमको भूखंड आवंटित हो गया था। हमने गुरुदेव से अर्ज किया, गुरुदेव इस भवन के भूखंड पर आपको पगलियां करने हैं ताकि हमारा इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो। उस समय यहाँ रोड का काम चल रहा था। गुरुदेव जब भीलवाड़ा से पूर्व विहार करके जा रहे थे तो इस रोड से नहीं आ सके, लेकिन मुझे याद है वो दिन पांसल चौराहे पे स्वतः ही उन्होंने हमको समीप बुला पड़ना, भूखंडी करी है ना, इधर दृष्टि की और मंगल पाठ दिया वहां पे, आपका काम करता। उसके बाद मुझे याद है वर्ष 2010 का अगस्त महीना, हम परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भीलवाड़ा जी साहब बापना के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी को लेकर दर्शन करने पहुंचे थे और हमने चातुर्मास की अर्ज की। गुरुदेव ने कहा चातुर्मास तो मांगते हो, भीलवाड़ा में व्यवस्थाएं क्या है? वो हमारे लिए एक प्रेरक दिन था कि हमको भीलवाड़ा में व्यवस्थाएं पहले बनानी है, फिर चातुर्मास की मांग करनी है। वो हमारी एक शुरुआत। हम आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़ते रहे और आज हम इस स्थिति में हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास भीलवाड़ा में जब कभी भी होगा, बहुत ही सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम उनको संपादित करने के योग्य बन गए हैं, लायक बन गए हैं। मैं इस अवसर पर मैं उन तमाम महानुभावों से जिन्होंने इस 3 वर्ष के दौरान, पहला 1 वर्ष सभा संस्था के मंत्री के रूप में और लगभग 2 वर्ष अध्यक्ष के रूप में, इस भवन निर्माण के दौरान निश्चित रूप से मैंने बहुत लोग और समाज के लोगों से भी जिन्होंने सहयोग किया, उनसे भी जिन्होंने सहयोग नहीं किया या कह के बार बार आते रहे जाते रहे, उन सबसे भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व कहना चाहता हूँ,
अगर मेरे परिवार का सहयोग मेरे साथ नहीं होता, मेरी धर्मपत्नी का विश्वास मेरे साथ नहीं होता, मैं सोचता हूं मैं इस काम को पूरा नहीं कर। मैं बहुत ही अत्यंत आदर के साथ मेरे बेटे और धर्मपत्नी का उल्लेख इस अवसर पर करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा और सहयोग से हमने बहुत छोटी चीज बनाई है। करोड़ों की इमारतें बनती है, लेकिन हमने एक शुरुआत की है भीलवाड़ा के अंदर और ये काम होगा। अंत में मैं एक परम पूज्य महाश्रमण जी की वो एक जो उन्होंने भीलवाड़ा में 4 दिसंबर 2011 को आप और हम सबको सौगात के रूप में दिए, उसका स्मरण करना चाहता हूं। और वो स्मरण इसलिए करना चाहता हूं कि इस भवन की बुनियाद में, आधारशिला में आचार्य महाश्रमण जी की वो प्रेरणा थी जो अगस्त 2010 में उन्होंने हमें दी कि भीलवाड़ा में व्यवस्थाएं तो कीजिए। और जब उन्हें मालूम पड़ा कि भीलवाड़ा में व्यवस्थाएं हो रही है तो उन्होंने हमसे बिना मांगे क्या दिया वो आप उन्हीं के श्रीमुख से सुनिए और अपने आप को तैयार कीजिए। हम परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का भीलवाड़ा में चातुर्मास करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, तत्पर कर सकें और हमारी एकता को मजबूत कर सकें। और परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ स्मरण करता हूँ उनका, हमारे साध्वी प्रमुखा जी का अभिवादन करता हूँ और श्रद्धेय मंत्री मुनीष जी तो नहीं पधारे, उनको यहीं से वंदना करता हूँ और हमारे रत्नाधिक संतों को भी वंदना करता हूँ। इसके बाद यह कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर मैं कभी मेवाड़ में चतुर्मास करूंगा तो पहला चतुर्मास मेवाड़ भीलवाड़ा में करूंगा। भविष्य का मेवाड़ में चौमासा होगा तो पहला चतुर्मास भीलवाड़ा में करने का भाव। निसंदेह है आचार्य प्रवण ने जो हमको बिना मांगे ये वरदान दिया, अन्य समाजों के जो लोग बैठे हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रत्येक तेरापंथी जानता है कि परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन मात्र के लिए हमको कई कई दिन लग जाते हैं, उनके सानिध्य में बैठने के लिए कई कई साल लग जाते हैं। और चातुर्मास की तो कल्पना कोई कर ही नहीं सकता कि गुरुदेव का चातुर्मास हमको मिलेगा, लेकिन गुरुदेव ने कहा आज मैं भीलवाड़ा वासियों को बिना मांगे कुछ दे रहा हूं। ये क्या था? ये चमत्कार ही था और हम इस चमत्कार के सब साक्षी थे। आइए आज इस महाप्रज्ञ भवन के लोकार्पण अवसर पर हम अपने आप को इस धर्म संघ के प्रति समर्पित करें, अपना अर्थ संग्रह जो हमने किया है समाज के लिए विसर्जन करने की मानसिकता बनाएं, इस भवन को और ऊंचाई तक पहुंचाएं और इस भवन को निरंतर गतिशील, क्रियाशील, सक्रिय बनाने के लिए हम योजनाएं से योजनाएं आगे से आगे लाते जाएं। या आध्यात्मिक गतिविधियां हो, सामाजिक गतिविधियां हो, धार्मिक गतिविधियां हो और सेवा कार्यों की श्रृंखला निरंतर यहाँ जारी रहे और ये भवन हम सबके लिए एक अविस्मरणीय प्रेरणा का स्रोत बने। इसी भावना और आदर के साथ आप सभी के प्रति और विशेषकर सम्मानित मंच और हमारे जितने भी महानुभाव, मैं कहना चाहूंगा बेंगलोर से आज हमारे बीच में, मुंबई से हमारे बीच में, औरंगाबाद से हमारे बीच में, अहमदाबाद से हमारे बीच में, कलकत्ता से हमारे बीच में अनेक महानुभाव अपने परिवार के सहित इस प्रसंग पर यहाँ पधारे हैं। मैं उन सबका स्वागत करते हुए उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। ओम।